दोस्तों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, 6 नंबर का बोर्ड में आ भी चुका है सर। कहते हैं एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी, एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी 2.5 लाख शेयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता लिखने का। 4000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू किए वेंडर को, जिससे बिल्डिंग ली। भाई साहब आप क्या एंट्री करोगे मुझे बताओ सर, क्या एंट्री करोगे सर? आपने बिल्डिंग खरीदी तो आप एंट्री करोगे बिल्डिंग टू वेंडर और वेंडर टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, वेंडर इज यूर लाइबिलिटी, कैंसिल, बिल्डिंग टू शेयर कैपिटल हो गया 40,000। ठीक है जी। फिर कह रहा है 8,000 शेयर इशू किए पब्लिक को, 2 एप्लीकेशन, 1 अलॉटमेंट, 1 फर्स्ट कॉल, 1 सेकंड कॉल। यहां तक भी मुझे कोई एतराज नहीं। आगे कह रहा है 6,000 शेयर्स ने फुल पैसा दे दिया। आगे कह रहा है 1250 ने 4 दिया। आगे कह रहा है 500 शेयर्स ने 3 दिया। आगे कह रहा है 250 शेयर्स ने 2 दिया। फिर कह रहा है ये 750 शेयर फोरफिट हो गए और बाद में रीशू कर दिए 3 रुपए में। पार्टली पेड अप शेयर है सर। सर पहले तो एक बात बताओ, इसने 4 रुपए दिए, 1 2 3, तो क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल। इसने 3 दिए, ऑफ कोर्स 2 और 1 3 दिए, तो क्या क्या नहीं दिया? इसने 2 दिए फुल दिया, ये इसने 2 नहीं दिए, इसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन की एंट्री हमारी सिंपल, क्या एंट्री है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 8,000 इंटू 2 16। मजेदार बात है, एप्लीकेशन पर डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं है। जो एप्लीकेशन नहीं देगा उसको शेयर अलॉट क्यों करूंगा? 16। अलॉटमेंट मंगवाई 8,000 इंटू 1 8,000। गौर से देखो अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किसका है? 250 शेयर्स का। 250 इंटू 1 250 नहीं आया तो आया कितना? 7750। कॉल इन एरिया 250 टू शेयर अलॉटमेंट 8,000। मैंने फर्स्ट कॉल मंगवाई 8,000 की, 1 रुपए है भाई अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल पर किसने पैसा नहीं दिया? ना तो इस भाई साहब ने दिया ना इस भाई साहब ने। 500 250 टोटल शेयर कितने हो गए? 750। 1 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो तो 7,250 आया। कॉल इन एरियर 750 नहीं आया। सेकंड कॉल ड्यू करी, कितना? 8,000। सेकंड कॉल तीनों ने नहीं दी, 1 2 3, टोटल शेयर हो गए 2,000। 2,000 रुपए नहीं आया। कितना नहीं आया? कॉल इन एरियर कितना आ गया? 2,000, 6,000, 8,000। अब 4 फीट की एंट्री करनी है सर। किसकी एंट्री करनी है? 4 फीचर की सर। ठीक है जी। कह रहे 750 शेयर फोरफिट कर दिए। शेयर कैपिटल 2 शेयर फोरफिटेड, 2 कॉल्ड इन एरियर। 5 रुपए कॉल्ड अप मनी है बच्चों, 3750। ये शेयर फोरफिट किए। 500 ने कितने दिए? 1500। 250 ने कितने दिए? 2। 500, टोटल कितना हो गया? 2,000। अब आपकी मर्जी है, कॉल इन एरियर बैलेंसिंग फिगर लिखो या कैलकुलेट करो। कह रहा है रीशू किए 3 में शेयर, कितने में किए? पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, रीशूड की लायबिलिटी गिवन नहीं है। कितनी मानेंगे? कितनी मानेंगे? 5 ही मानेंगे जितनी ऊपर है। बैंक डेबिट, शेयर फोरफिट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 750 इंटू 3 2250, 750 इंटू 2 1500, 3750,
आंसर आ गया 500 रुपए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। तो पहला अच्छा क्वेश्चन किया था 10th। अब करते हैं 11th। मैं 11th में ना पहले वर्किंग नोट बनाता हूं पूरे, थोड़ा सा। कह रहे प्रीति ऑथराइज शेयर कैपिटल छोड़ दो, 60,000 शेयर्स इशू किए 11वें में पब्लिक को, 2 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट और 4 रुपए फर्स्ट कॉल। गलती से लिखा है बैलेंस एंड व्हेन रिक्वायर्ड, नहीं, हाँ बैलेंस एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो फर्स्ट कॉल अभी नहीं मंगवाई। कह रहा एप्लीकेशन आई 92 की। कह रहे 40,000 को फुल दिया 40, 50,000 को 40% दिया 20, 2,000 को नील दिया। ये अप्लाइड शेयर्स है, इनको अलॉट किया एक्स्ट्रा मनी। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट तक एडजस्ट होता है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन्ड है तो जहां तक मर्जी कर सकते हैं। मेरे को यहां क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मनी लिखा हुआ नहीं, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैक्सिमम पैसा कहां तक एडजस्ट करेंगे? अगर किसी आदमी ने एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है तो वो मैक्सिमम अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो सकता है। ठीक है जी, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट रिफंड। सर ये तो निल है सर। इसने मांगे कितने? 50। इसको दिए कितने? एक्स्ट्रा शेयर 30। 30 इंटू 2 कितना पैसा फालतू है? 60,000। एक्स्ट्रा शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी तो फालतू है। इसने मांगे 50, दिए हमने इसको 20, तो 30,000 शेयर्स पर 2 रुपए एप्लीकेशन, 60,000 फालतू है। ये अलॉटमेंट देगा 80,000, लेकिन 60 तो इसका पहले ही आ चुका है, तो 60 का 60 पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। 2,000 मांगे, नील दिया। 2,000 इंटू 2 कितना पैसा फालतू है? 4,000। जिसको एक भी शेयर नहीं दिया उसका पैसा तो रिफंड ही होगा भैया। तो 60,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए और 4,000 रुपए रिफंड हो गए। ये बात मैंने ध्यान रख ली सर, कोई दिक्कत? कह रहा अलॉटमेंट पर आया है 172। मैं आपको बस एक पॉइंट कराने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या ध्यान से देखो। ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस भाई साहब को साइड पर रख देते हैं, इतना रख देते हैं हमारे को समझ आ सके बस। अब एंट्रीज करनी है हमें अलॉटमेंट तक की। ठीक है जी, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 60 इंटू 2 1 20। नहीं सर गलती हो गई, एक मिनट। 92,000 की एप्लीकेशन आई है, इंटू 2 1 84। सर सेकेंड एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, कुछ रिजेक्ट किए तो टू बैंक। पहले मुझे बताओ, लाइबिलिटी मानूंगा जितने शेयर इशू किए थे। इशू कितने किए? 60,000, 1 20। आपने वर्किंग नोट बनाया, कितने पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए? 60, ऊपर से ले लिया। रिटर्न कितने किए? 4, ऊपर से ले लिया। चेक कर लो बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 4 कितना होगा? 2,40,000। गौर से देखना एक बात, ये और ये कट जाता है। आपने एंट्री करी है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से ऑलरेडी कर चुके हो? 60। इसके बाद अगली एंट्री क्या है? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आप 60,000 से पहले कर चुके हो, तो 240 में से 60 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो दोबारा थोड़ी करोगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो 240 में से 60 पहले आ चुका है, तो आना कितना चाहिए? 1,80,000। लेकिन 1,80,000 भी नहीं आया। आया कितना? 1,72,000। 6 नंबर का ये भी आ चुका बोर्ड में। कितना आया? 1,72,000। क्वेश्चन में गिवन है। तो कॉल इन एरियर कितना हो गया बच्चों?
8,000। देखो क्वेश्चन यहां तक है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन भी था जिसमें हमें बताना था शेयर फोरफिट हो गए, कितने शेयर्स ने डिफॉल्ट किया, बता सकते हो? 8,000 रुपए नहीं आए, कॉल 4 रुपए की है, तो कितने शेयर्स ने डिफॉल्ट किया? सर दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। दोस्तों अब हम प्रीमियम की बातें करेंगे, प्योर प्रीमियम की बातें। प्रीमियम में एक छोटी सी केस है फोर फीचर का। अगर वो आदमी प्रीमियम वाली कॉल दे चुका है तो फोर फीचर में प्रीमियम का नाम नहीं आएगा, और अगर वो प्रीमियम वाली कॉल नहीं दे चुका तो फोर फीट वाली एंट्री में प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। मंगवाया और आया में प्रीमियम नहीं आता। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 5-7 क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे बहुत होंगे। 12th क्वेश्चन सर कह रहे 100 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम है। अ शेयर ऑफ 10 ईच, 10 शेयर ऑफ 100 ईच 10 रुपीज प्रीमियम। 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड, यानी मंगवाया कितना? 70 प्लस 10। 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज रिसीव्ड, 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज रिसीव्ड। आया कितना? 50 प्लस 10। प्रीमियम वाली कॉल आ गई है? हां जी आ गई है। फोर फीचर की एंट्री में प्रीमियम का नाम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। विदाउट प्रीमियम, ये विदाउट प्रीमियम, ये विदाउट प्रीमियम। मंगवाया आया हमेशा विदाउट प्रीमियम। विदाउट प्रीमियम कितना मंगाया? 70। 1 से मल्टीप्लाई करो 70 ही आएगा। विदाउट प्रीमियम कितना आया? 50। डिफॉल्ट कितना? 20। अगर पार्टली पेड अप शेयर भी है और प्रीमियम भी है, अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटी ना गिवन हो रीशूड की तो कितनी मानेंगे? 70। फुली पेड अप लिखा हो तो 100। कह रहा है दीज शेयर्स वर रीशूड फुल्ली पेड अप फॉर 70। किसमें रीशू किए? फुल्ली पेड अप फॉर 70। तो बैंक अकाउंट डेबिट 70, फुल्ली पेड अप मतलब 100। शेयर फॉरफिट कितना? 20 रुपए आ गया कैपिटल रिजर्व। अगर फुल्ली पेड अप ना होता तो लाइबिलिटी कितनी मानते? अगर फुल्ली पेड अप ना होता तो लाइबिलिटी कितनी मानते? 70। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13। एम लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 5 रुपए प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3। ठीक है जी। 100 शेयर्स रीशूड एट डिस्काउंट 4। ये क्वेश्चन है सर। भैया दोबारा पढ़ते हैं। 200 शेयर्स 10 का 5 प्रीमियम 15 रुपए, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3। प्रीमियम किस पर होता है? मोस्टली अलॉटमेंट पर। क्या ये अलॉटमेंट दे चुका है? जी हां। प्रीमियम का नाम आएगा? जी ना। मंगाया 10, 3 नहीं आया, आया 7। 2000, 1400, 600। कह रहा है इसमें से 100 शेयर्स रीशू किए 4 रुपए डिस्काउंट पर। वो डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखते, फोरफीट ही होता है। आपको एक बात बताई थी अगर आपको याद हो, क्या कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इशू कर सकती है? सिर्फ एक ही केस में इशू कर सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। किस पे कर सकती है? स्वेट मतलब पसीना। पसीना बहाते हैं इंप्लॉइज, अपने इंप्लॉइज को सस्ते में शेयर्स देना। शेयर्स इशूड टू अवर इंप्लॉइज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस इज नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो क्या कंपनी कभी जिंदगी में शेयर डिस्काउंट पर इशू कर सकती है? नॉट टू पब्लिक बट टू इंप्लॉइज। 4 रुपए डिस्काउंट, 6 रुपए, 10 रुपए। फोरफिट किए थे 200, रीशू किए सिर्फ 100। ध्यान से देखो, ये 1400 कितने शेयर्स पर है? 200 पर आधा कर दो इसका। आधा कितना हो गया? 700। 700 में से 400 गए,
300। ठीक है बच्चे, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये वाला? 13। 14वां सेम है, बाई चांस प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं फिर 15वां। मैं पहले पूरा क्वेश्चन लिखता हूं फिर वहां करता हूं सर। ये लो 15वां, ठीक है। कह रहा है डायरेक्टर फोरफिटेड 300 शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 3 रुपीज प्रीमियम। 300 शेयर 10 ईच, 3 रुपए प्रीमियम, ठीक है जी। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, नॉन पेमेंट क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपए की, फाइनल कॉल 2 रुपए नॉट मेड, हाफ शेयर्स रीशू किए 1500 फुल्ली पेड अप पे। आंसर वैसे गिवन है 900 रुपए। कोई मुझे बोले दिनेश सर मुझे 1 नंबर में ये क्वेश्चन आया, कैसे करेंगे? दोस्तों आया कितना बताओ मुझे? 4 फीट में आया कितना? मंगवाया कितना? फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं मंगवाई, नॉट मेड, तो मंगवाया कितना? 8। प्रीमियम का तो कोई केस है नहीं क्योंकि अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट ही नहीं है। कितना मंगवाया? 8 में से कितना नहीं आया, तो आया कितना? 6। घाटा कितना हो गया रीशू पर? फुल्ली पेड अप पे रीशू किया, घाटा कितना हो गया? नील। घाटा कितना हो गया? नील। बचा कितना? 6। रीशू कितने किए शेयर? 150, 900 रुपए कैपिटल रिजर्व। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। आया रीशू का घाटा इंटू रीशूड शेयर्स। अब इसको करेंगे कैसे पूरा? अगर आप देखो ध्यान से, प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा? डिफॉल्ट किस पर है? फर्स्ट कॉल पर। प्रीमियम नहीं आएगा सर। 2 शेयर फोरफिटेड, 2 कॉल इन एरियर, 300 इंटू 8। 8 इसलिए क्योंकि 2 नहीं मंगवाया, 2 नहीं आया, तो आया कितना? 6। 1800, 600, 2400। आधे शेयर्स रीशू किए, आधे कितने होते हैं? 150, और फुल्ली पेड अप में रीशू किए, तो 150 इंटू 10 कितना मानेंगे? 1500, और रीशू भी 1500 किए थे, कोई घाटा तभी तो नहीं हुआ था। शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, आधा अमाउंट कितना हो गया इसका? 900। 900 में से 0 माइनस किए 900। ये प्रीमियम के किस्से कहानियां हैं मित्रों। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, ये हमने 15th किया है ना, अब हम वो लेते हैं जिसमें वो अलॉटमेंट ना दे। 16th क्वेश्चन, ये लीजिए सर 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं सर। 16th क्वेश्चन, 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2 रुपए प्रीमियम। 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2 रुपए प्रीमियम, 12 रुपए, ठीक है जी। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं दी, ठीक है जी। आगे क्या है? फाइनल कॉल 4 नॉट मेड। बस मैं इतना ही करता हूं पहले। फाइनल कॉल 4 रुपए। अच्छा 4 रुपए नहीं मंगवाए तो मंगवाए कितने? 6 रुपए, ठीक है सर। क्लियर कह दिया ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 16वें क्वेश्चन में 4 रुपए नॉट मेड, तो मंगवाए कितने? 6 रुपए। प्रीमियम आएगा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट किस पर है? अलॉटमेंट पर। क्योंकि डिफॉल्ट किस पर है? अलॉटमेंट पर, ठीक है जी। सर उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट। ये विद प्रीमियम आ सकती है। 6 कैसे आया? फाइनल कॉल 4 रुपए नहीं मंगवाए, तो मंगवाए कितने? 6। ये ओके। प्रीमियम आएगा नहीं आएगा? डिफॉल्ट किस पर है? अगर प्रीमियम वाली कॉल नहीं दी तो प्रीमियम डेबिट, अगर प्रीमियम वाली कॉल दे दी तो प्रीमियम भूल जाओ। उसने प्रीमियम वाली कॉल पे डिफॉल्ट किया नहीं किया? किया। उसने अलॉटमेंट नहीं दी, और अलॉटमेंट पर हमेशा प्रीमियम होता है, तो प्रीमियम वाली कॉल नो तो प्रीमियम डेबिट। 3, 8 में से 3 का कितना बच गया? 5। 200 से मल्टीप्लाई कर दो। 200 शेयर्स है ना, 200 इंटू 6 1200, 200 इंटू 2 400, 200 इंटू 5 1000,
200 इंटू 3 600। फिर कह रहा है इसमें से आधे शेयर्स इशू कर दिए 8 फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स इशू कर दिए? 8 फुल्ली पेड अप। आधे यानी 100, 800। फुल्ली पेड अप यानी 10, तो घाटा कितना हो गया? 2। इसका आधा करो, कितना हो गया? 500। 500 में से 200 गए 300। तो प्रीमियम वाली कॉल आई नहीं आई, सारा कुछ इसके अंदर हो गया। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है 23, देखिए जरा।